हाँ। तो जिसके लिए मृत होने के कारण जो है कि हम लोग बहुत जागरूक आज हैं। ये पुलिया को, ये जिसको कहते हैं रफ्ता पुल, इसको बने हुए 30 साल हो गया। इस पर आज तक कोई डिवाइडर नहीं बना। बाढ़ के संबंधित पर यहाँ पर इसके ऊपर 2-3 फुट 4 फुट पानी हो जाता है, जिससे कि लोग बह जाते। जो ये घटना हुई है इस मुद्दे पर क्या कहना? बहुत ही शर्मनाक घटना है और आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है। आज तो मृत हो गई है। एक उम्र उनकी रही होगी, वही 65-70 साल वाला है। अब जाइए न, कहना ठीक है, भैया हैं, उनकी तबीयत खराब है और 2-3 से गाय भैंस हैं, अकेले परेशान हो जाएंगे। बड़ी कोई रात नहीं हुई है, अभी तो 6-6:30 बज रहा है और चल दिए। लेकिन हम सब आते हुए 7 बजा होगा, या तनिक कम या बेसी रहा। क्या नाम उनका था? उनका नाम था ननकू यादव। और उनका ग्राम सभा कौन था? नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज। आज हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ, देवरांचल एरिया में। और आपको बता दें कि ये सिसवा देवार का ये रोड बताया जा रहा है और यहीं पर रात को जो है एक 65 वर्षीय व्यक्ति इसी में गिर करके वो मर चुके हैं। और आपको बता रहे हैं कि कैमरामैन से दिखाइए, यही वो जगह है जहाँ पर जो है वो साइकिल सवार थे, लगभग 65 साल उम्र था, निमंत्रण से जा रहे थे और वो यहीं पर गिर करके उनकी मौत हो चुकी है। आपको बता दें, पुलिया आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ आप पुलिया देखिए, पुलिया में जो है दोनों तरफ डिवाइडर नहीं बना हुआ है। आखिरकार ये किसकी लापरवाही है? दोनों तरफ दिखाइए कि इसमें दोनों तरफ दिखाइए, आप उधर जा करके दिखाइए कि कैसे जो है इस पुलिया में डिवाइडर नहीं है। और ये डिवाइडर नहीं होने से आए दिन घटनाएं हो रही हैं और घटना एक रात को भी हो गई है। वो निमंत्रण में से आ रहे थे, लगभग ये पीडब्ल्यूडी विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है जो है। इसमें अधिकारी कर्मचारी जो भी है इस पीडब्ल्यूडी विभाग के इस क्षेत्र के, वो बहुत ही नदारद हैं। और आपको बता दें कि लगभग 30-40 हज़ार लोग निवास करते हैं यहाँ पर और आए दिन यहाँ घटनाएं हो रही है। आइए वहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ सर, पूरा परिचय अपना। मेरा नाम सुरेंद्र नाथ चौहान है, इसी ग्राम सभा का मैं रहने वाला हूँ। सर, यहाँ पे डिवाइडर नहीं होने से आए दिन यहाँ पे कोई न कोई व्यक्ति या कोई भी गिर जाता है। खासकर ज़्यादातर बाढ़ के समय में पानी इस पे भर जाता है। डिवाइडर नहीं होने से आए दिन घटनाएं वहाँ उस टाइम होती है। समझ में नहीं आता रास्ता कहाँ, पुल कहाँ है। और इसका देखिए कैसा आकार है, किस तरीके का ऐसे है जो कि सामने से आते वक्त सीधा एकदम पुल होना चाहिए, उधर से सही है, लेकिन इधर से देखिए क्या हाल है इसका। रोड की स्थिति इतनी खराब है कि इसको कोई प्रशासन सुनने वाला नहीं है। अच्छा, जो घटना हुई उसके बारे में आप जानकारी हुई आपको? जानकारी हम लोगों को सुबह हुई है सर। कितने बजे? ये लगभग करीब मान के चलिए 6:30-7 बजे के करीब शाम का घटना बता रहे हैं। जिनका ये मतलब रिश्तेदार थे, उन्होंने आके पहचान किए तो बताए कि हमारे यहाँ आए थे और शाम को 7 बजे हम रोक रहे थे, रुके नहीं। और नहीं रुकने के कारण वो बेचारे अपना यहाँ आए और चाहे अंधेरे की वजह से या किसी गाड़ी के टक्कर से यहाँ ये गिर गए हैं। सुबह क्या लगता है आपको, अंधेरे की वजह से गिरे हैं कि टक्कर की वजह से गिरे? ये तो अब बता नहीं सकते सर, इसके लिए तो अब तक चुप से तो अब तो जो जाने वाला चला गया, वहाँ हम लोग तो थे नहीं। अब सवेरे पता लगा किसी तरह कैसे हुआ। अंदाजा ही लग रहा है कि या तो टक्कर लगी हो या बचते बचाते अपना ये डिवाइडर होता तो गिरते नहीं। पीडब्ल्यूडी, ये तो पीडब्ल्यूडी विभाग से ही रोड है ना ये? हाँ, लगभग ये 30 साल हो गया, 30 साल से ऊपर ही हो गया इस पुल को बने हुए, लेकिन आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया कि इस पे रेलिंग होनी चाहिए। डिवाइडर शुरू से नहीं है? शुरू से नहीं है डिवाइडर। कहाँ देखिए कहीं है कुछ भी नहीं है। और ये पुल को क्या, ये रास्ता तक किसी तरह का है नहीं कि जो कि चलो पुल तो पुल है। इस पुल का देखिए हालत क्या है, इसके ऊपर देखिए खड्डा, पुल की हालत है। ये तो सुराख हो जाए, यहीं से नीचे गिर जाए आदमी। डिवाइडर की तो बात ही अलग है। कितनी घटनाएं लगभग इस पुल पे हो चुकी होंगी? ये तो सर बहुत हुई है। इसका छोटी मोटी घटनाएं आए दिन, मतलब लगभग साइकिल से तो जो बड़े बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं वो तो आए दिन गिरते ही रहते हैं। आए दिन होता है घटना? आए दिन होता है। ये तो मर गए तो ये आज न्यूज के लिए मतलब आप आए हो, नहीं तो कोई भी यहाँ, एक तो अनपढ़ यहाँ लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, जो कहीं किसी नेता के पास जाए तो बोलते हो तो उनका काम है, किसी अधिकारी के पास जाए तो बोले वो नेता का काम है। ऐसे चलते रहते हैं, यहाँ का कोई ध्यान नहीं देता। इस विभाग के अधिकारियों से आप क्या कहना चाहेंगे? इनसे तो मैं ये कहूँगा कि वो आकर के इसको देखें, अगर यहाँ क्या ज़रूरत है कैसे नहीं, और यहाँ के लोगों को मतलब सुविधाएं प्रदान कराएं। ये सड़क कहाँ तक जाती है? ये सड़क जाती है बरहज तक। कितने गांव इसमें पड़ते होंगे? इसमें लगभग हाँ 25-30 गांव के हैं। कई लाख इसमें आबादी है, कई लाख आबादी है। मेन रोड ये है, मेन रोड है। हाँ, इस पे बस चलती है और इसी से लोग आना जाना है। पुलिया क्षतिग्रस्त भी है क्या? ये पुलिया क्षतिग्रस्त है, रोड पूरा बुरी तरह से है और रेलिंग नहीं होने से तो और बहुत ज़्यादा मतलब वो है।
अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? इस संबंध में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आकर के मौके पर इसका मुआयना करें, देखें सही क्या है गलत क्या है, और जो सुविधाएं यहाँ हो सकती है उसको यहाँ। ये पुलिया नया बनना चाहिए कि इसी पर डिवाइडर लगना चाहिए? ये तो अगर नया बना करके और अच्छे से इसका निर्माण करें और इसका चौड़ीकरण कराएं, इसको चौड़ा कराएं, ताकि इस पर ट्रक बस सारी चीज़ें आती हैं और उसमें आने का सुविधा बहुत खराब है। और ये देखिए, हाँ आइए, हाँ देखिए टूटा है, यहाँ से ये गिर गया है, देखिए ये गिर गया है। अगर यहाँ से अगर आदमी इधर आता है तो इधर, या इधर से जाता है तो इधर गिरने का चांस है। ये देखिए कैसे गिरा हुआ है, ये टूट गया, कोई ध्यान नहीं देता, कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई नहीं ध्यान दे रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोई ध्यान नहीं दे रहा। हाँ, आपका परिचय? हम छांगुर चौहान उधर पश्चिम पूर्वा में रहते आप इसी रोड से सड़क से जाते हैं? कभी हम भी जरूरत पड़ता है तो इस रोड से जाते हैं, नहीं तो हमारा भैरपुर वाला रोड है। तो इसी तरह क्या घटनाएं होती रहती हैं अधिकतर? देखिए साहब, जब बाढ़ आती है तो जब ठेहुना भर पानी हो जाता है, वैसे तो हो जाता है पुरसा भर, लेकिन जब ठेहुना भर जब पानी हो जाता है तो ये मालूम नहीं चलता है कि कहाँ आदमी जा रहा है। तो अधिकांश करके रोज 2-4 गो साइकिल वाला बह जाते हैं। ये बाढ़ अब कितने दिन बाद बाढ़ आ जाएगी? लेकिन मरे वाला में नहीं टहलते हैं लोग यहाँ के, तो थोड़ा बच जाते हैं। अच्छा, ये बाढ़ कितने दिन बाद आ जाएगी यहाँ पे? अब बाढ़ 2 महीने बाद आ जाएगा। 2 महीने बाद आ जाएगी? हाँ, 2-3 महीने के बाद। ये जो पुलिया का वो जो दोनों तरफ वो नहीं रहेगा तो क्या होगा उससे? उससे बह जाते हैं लोग, यहाँ रास्ता बंद हो जाता है, फिर एक रास्ता से कोई रह जाते हैं अपना घर पर ही। देखिए औरतें तो बिल्कुल नहीं आती हैं। हेल्प पावर के हम लोग पगड़ी बांध करके किसी हालत से जाते हैं नमक लाने के लिए। ये सड़क कहाँ से कहाँ तक खराब है? ये तो पूरा रोडवे खराब है। कहाँ से कहाँ से? पूरा बरहत से लेकर के और सुग्गी चौरी तक एकदम। देखिए कब से नहीं बना है ये? जब से रोड बना है ना, और जब से पुल बना है तब से इसका मरम्मत नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ के विधायक कौन है? रामबेला चौहान जी हैं। क्या कितने साल हो गया उनको चुनाव जीते हुए यहाँ से? अब 2.5 साल हो गया होगा। तो जब कुछ वो क्षेत्र में नहीं आए? क्षेत्र में उनको अभी क्षेत्र में हम लोग सभा उभा नहीं देखे हैं, मगर आज न विकास देख रहे हैं। योगी सरकार तो बात कर रही है कि हर जगह विकास हो रहा है, आपके विधायक जी क्षेत्र में 2.5 साल से नहीं आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम ये बात के कहे तो टीवी में हम लोग मोबाइल में देखते हैं, और तो क्या वो राज्यपाल के लड़के हैं इसीलिए उनको आप टीवी में देखते हो, क्षेत्र में नहीं आते हैं? नहीं, उनको टीवी में हम नहीं देखते हैं, मतलब दुनिया देखती है, हम थोड़ी देख रहा हूँ। टीवी में आप देखे हैं, क्षेत्र में नहीं देखे हैं? टीवी में मतलब कि बता रहे हैं कि विकास हो रहा है, और हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा कि ये विकास है क्या है। आप भी देख लीजिए, इतना इतना टूटा है। और जो भैरपुर वाला भी रोड है इसी नाला में, उसमें एक औरत का अभी 2-4 महीना पहले पैर टूट गया था, उसमें पुलिया का पुल है तो उसमें लग जाता है। अच्छा, पिछले साल बाढ़ आई थी तो उसमें हम लोग उसमें बांस गाड़ के रखे थे, झंडी बना बना करके, यहाँ गड्ढा है वहाँ गड्ढा है, देखो पुला टूटा है, तो बच बच के हम लोग जाते हैं। आप तो चौहान समाज से आते हैं। हाँ। तो मान लीजिए आपके समाज के विधायक भी हैं, चौहान समाज के जो विधायक हैं जी, तो क्या उनसे आपकी बात होती रहती है? नहीं, हमारी बात नहीं होती है। बात नहीं होती है? बात नहीं होती है। कभी मुलाकात हुआ है उनसे? मुलाकात एक बार मैं भी देखा हूँ, सिसवा स्कूल पर आए थे तब भी देखा हूँ, जब से चुनाव के समय में। उसके बाद मुलाकात नहीं हुई है? नहीं हुई है। तो ये थे हमारे रामविलास चौहान जी के विधानसभा क्षेत्र के एक व्यक्ति थे, वो बता रहे थे वो पूरी उनकी कहानी कि वो क्षेत्र में नहीं आते। आइए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या विधायक क्षेत्र में आते हैं, नहीं आते हैं, और यहाँ विकास का क्या हाल है। जबकि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारे क्षेत्र के हर जगह के विधायक उनके प्रयास कर रहे हैं और प्रयासों से वहाँ का सड़क हर चीज़ पुलिया बना हुआ है, लेकिन इसी पुलिया पर भी घटना हुआ। और भी लोगों से बात करते हैं। हाँ सर। हाँ, मेरा परिचय जयप्रकाश मदेशिया, ग्राम सभा सिसवा। इस देवरांचल के धरती से। यहाँ पर आए दिनों इस रोड पर कंकड़ पत्थर गड्ढे से घटनाएं घटती रहती हैं। चूँकि यह एक मृत हो गया, तो जिसके लिए मृत होने के कारण जो है कि हम लोग बहुत जागरूक आज हैं। ये पुलिया को, ये जिसको कहते हैं रपटा पुल, इसको बने हुए 30 साल हो गया, इस पर आज तक कोई डिवाइडर नहीं बना। बाढ़ के संबंधित पर यहाँ पर इसके ऊपर 2-3 फुट 4 फुट पानी हो जाता है, जिससे कि लोग बह जाते हैं, नाव का संसाधन नहीं होता है, ये ज़मीनें डूब जाती हैं। बाढ़ आती है सूरजपुर से, बाढ़ पीड़ित में जो है कि हम लोग कोई संसाधन नहीं मिलता है। जो हमारे यहाँ के वर्तमान विधायक हैं उनसे कई बार बात होती है, वो आते हैं तो देवरांचल में मुख्य लोगों के यहाँ से मुलाकात करके चले जाते हैं, आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा,
हो जाएगा। तो जो हमारी जो योगी जी की सरकार है दूसरी बार पार्ट 2 में बनी हुई है, तो उनका कहना है खास तौर से कि हमारे क्षेत्र में जो भी विधायक लोग हैं वो लगे हुए हैं और वहाँ पे विकास हो रहा है। अगर आज की डेट में देखा जाए तो विधायक जी का जो कि घर 20 करोड़ रुपया में बन रहा है और हमारे 2 साल से जीते हुए हैं, और जो है कि हमारे देवरांचल में कोई शिलान्यास अगर उनके हाथों से हुआ हो, उनके कर कमलों द्वारा हुआ हो, वो आकर के विधायक जी दिखा दे देवरांचल में, और उनका घर 20 करोड़ में बन रहा है, वो पैसा कहाँ से आता है? ऐसा तो नहीं कहूँगा घर यहाँ से जो है कि दूरी है तो नहीं आ पाते होंगे। नहीं, उनका यह क्षेत्र है, दूरी की क्या बात है, उनका क्षेत्र, उनको आने की बात है। सिर्फ वोट के लिए और राजनीति के लिए आएंगे? बीजेपी के लोग टिकट दे करके गलती कर दिया क्या उनको? बिल्कुल गलती किए हैं, बिल्कुल गलती किए हैं। ऐसे सदस्य को नहीं चाहिए था यहाँ पर विधायक चुनना। जो क्षेत्रीय है, जो कर्मठ है, जो अपना समय देता है, जो जागरूक है, उसको टिकट नहीं मिलता है। जो एक दिन पार्टी लेवल पर जो कि अपने दबाव में आकर के उसको टिकट दे करके यहाँ से लोग जिता देते हैं, वो जीतने के बाद अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पर आते हैं तो मुख्य लोगों के यहाँ जो उनके बहुत नज़दीकी होते हैं उनके यहाँ बैठते हैं, चाय पानी करते हैं, चल जाते हैं। कम से कम 2 साल 2.5 साल का दिन हुआ, उनको कम से कम इस जनमानस में, जनसंपर्क में उनको कोई अपनी बात रखनी चाहिए। अभी तक यहाँ इस पुल पे कितनी घटना हो चुकी है? इस पर सुग्गी चौरी से बरहज तक आए दिन 2-4 दिन पर किसी का पैर टूट जाता है, किसी का सर फूट जाता है, किसी का जो है कि मृत्यु हो जाती है। अब ये सुनने को मिलता है। अब हम कहाँ का डेली का आपको बात बताएं। आबादी इस क्षेत्र की कितनी होगी? लगभग यहाँ पर जो है कि सूरजपुर से लेकर और यह पूरे देवरांचल की आबादी करीब 30-35 हज़ार घर हैं। करीब 1 लाख से ऊपर जनसंख्या है। जो हम बाढ़ पीड़ित से और रास्ते से हम लोग तंग हैं। देवरांचल के लोग बताते हैं कि देवरांचल के वोटों से ही विधायक जो भी मंत्री यहाँ बनता है। हाँ, देवरांचल के ही वोट से। देवरांचल बोनस होता है, उनका गिफ्ट होता है, ठीक ना। मैं तो यही कहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार से कि यह इस पर देवरांचल को ध्यान दें, बाढ़ पीड़ित को रोकें। इस सड़क को तत्काल कोई जो भी PWD का अधिकारी है उसको देख। सीएम योगी को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो उनको यही कहना चाहेंगे, उन्होंने जब आए थे मधुबन की धरती पर कहे थे कि अब मैं पूर्वांचल को ध्यान दूंगा, अब देखूंगा, मेरे विधायक को जिताइए, मैं उनके द्वारा हम कार्य कराएंगे। 2 साल का दिन हुआ, उनके द्वारा अगर कार्य आया तो क्यों नहीं हुआ, अगर नहीं आया तो उस खुद को समझे कि मैं दिया कि नहीं दिया। कि अगर ये रोड बन जाए। आइए और बात करते हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ सर, पूरा परिचय सर अपना बताइए। राजेंद्र चौहान। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे, जो घटना हुई है इस मुद्दे पे क्या कहना? बहुत ही शर्मनाक घटना है और आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है। आज तो मृत्यु हो गई है। एक उम्र उनकी रही होगी? वही 65-70 साल के करीब। कुछ जानकारी है इस विषय में तो बताइए। हम तो टहलने आए थे सवेरे और कोई बताया तो हम देख तो नहीं पाए, फिर वापस आए तो देखे यहाँ साइकिल जैसे गिरी हुई थी, तो उनका सर में यहाँ चोट लगी थी और मृत्यु हो गई थी उनकी। और शाम को यहीं बगल में ही रिश्तेदारी में आए थे और कार्ड लेकर, तो कार्ड दे करके और वापस जा रहे थे तो यहीं जो है यहीं साइकिल से गिर गए नीचे। डिवाइडर नहीं था, इस वजह से गिर गए। शाम इस रोड और इस पुलिया के बारे में क्या संदेश देना? इसको तो तत्काल जो है ना संज्ञान में लेना चाहिए विधायक जी को, और इस रोड को आकर के एक बार देखना चाहिए। वो देख भी रहे हैं, आते जाते भी हैं, लेकिन कभी कभार आते हैं और इसका हो सकता है तो क्या कहते हैं पैमाइश हो गई है। अब कागजों में जो है रोड बन गया है कि क्या है, एक बार है बड़े अधिकारी या सीएम। लग रहा है आपको कागजों में रोड बन गया है? बना होगा। पैमाइश तो काफी दिन पहले हुई है। बाढ़ जो इसका भी पैसा लग रहा है गायब हो गया। नहीं, बाढ़ जब आई थी ना उसके बाद ये पैमाइश हो गई थी। आज इसका 2 फुट जो भी रोड दिख रहा है ना, 2-2 फुट कागजों में खेल तो नहीं हो गया? अब जोगी जी को जो है ये समझना पड़ेगा। हम लोग तो वोट दिए हैं, हम भी मान लो चौहान समाज से हैं, बीजेपी से ही। विधायक जी से कभी बात हुई आपकी? विधायक जी से तो नहीं हुई है, हम लोग तो यहाँ रहते नहीं, कम रहते हैं, लेकिन फिर भी हाँ वोट देने तो आते ही हैं। आइए बात करते हैं जो घटना हुई है, जो 65 वर्षीय वृद्ध की जो मौत हो गई है साइकिल से गिरकर इस पुलिया के नीचे जो है, जो इस पुलिया के नीचे जो गिर गई है। कैमरामैन से बोलेंगे दिखाई, यहाँ पे जो खून गिरा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि पूरा यहाँ पे खून दिखाई दे रहा है। वहाँ पे खून पूरा उसमें कागज़ में दिखाई दे रहा है। वही उनके ही परिवार के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस पुलिया के पास। हाँ सर, पूरा परिचय बताइए। हमारा नाम है शेषनाथ यादव। वो हमारे फुआ के लड़के थे जी। वो 5:30 बजे हमारे यहाँ आए। हम लोग 4 भाई हैं, 2 भाई और 2 चाचा के लड़के हैं। और हमारे यहाँ काट दिए, हमारे भाई के यहाँ दिए।
और उनको रोका गया कि अनहार हो गया है आप। लगभग कितनी बजे घटना थी, कितने बजे समय था? हमारे यहाँ पहुँचे थे 5:30 बजे के लमसम, हाँ। और 1 घंटा के लमसम वो हाल चल किए। हम लोग कहा कि अनहार होने वाला है, अब जाइए न। कहना ठीक है, भैया हैं, उनकी तबीयत खराब है और 2-3 से गाय भैंस हैं, अकेले परेशान हो जाएंगे। बड़ी कोई रात नहीं हुई है, अभी तो 6 साढ़े 6 बज रहा है और चल दिए। लेकिन यहाँ लमसम आते हुए 7 बजा होगा या तनी कम या बेसी रहा। क्या नाम उनका था? उनका नाम था ननकू यादव। और उनका ग्राम सभा कौन था? गंगाऊपुर ग्राम सभा उनका। गंगाऊपुर के रहने वाले। हाँ, गंगाऊपुर के रहने। उम्र लगभग कितना? उम्र लगभग 60-65 वर्ष की। 65 साल था। साइकिल से थे ना? साइकिल थे और साइकिल में एक झोला था उनके। तो ये जो रोड है तो पीडब्ल्यूडी विभाग से है ना? हाँ, ये पीडब्ल्यूडी विभाग और से ये है। पुलिया भी पीडब्ल्यूडी से है? हाँ, वही विभाग से होगी। इस पर रेलिंग नहीं है? रेलिंग तो बहुत, हम लोग जब छोटे थे हम तब ये पुल बना था, लेकिन इस पर रेलिंग तब से भी नहीं है। तब से नहीं है तब रेलिंग? से नहीं है। जब बाढ़ आता है तो इस रास्ते का मालूम भी नहीं होता है कि इधर नाला भी है, इधर भी नाला है, ये पुल है कि पानी है। किसी तरह लकड़े से लोग ठेक करके इस पर जाते हैं। लेकिन ये जो घटना हुई है 7:30 या 7 बजे के लमसम की, तो घटनाएं तो लोग बता रहे हैं कि अधिकतर होता रहता है घटना। हाँ, होता रहता है, लेकिन घटना दर्दनाक है। हम लोग पूरे ग्राम सभा के लोग शाम को कोई नहीं जान पाया, रास्ते वाले लोग कोई किसी सूचना नहीं दी। हम लोग सवेरे जो हमारे गांव के लोग टहलने आए, धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा हुई। इकट्ठा होने के बाद हमारे ग्राम सभा के प्रधान न्यूज़ पर लगा कर भेजे। तब तक हमारे गांव के एक संपर्की सहायक सेक्रेटरी हैं, उनके के हम लोग बैठे हुए थे। वही न्यूज़ देखा गया तो ये भाई कि तो भैया समूह के आए थे, वही हैं। हम लोग भाग कर आए तो उनकी शिनाख्त किए और शिनाख्त करने के बाद प्रधान जी प्रशासन को बुलाया। प्रशासन होने के बाद सील मोहर हुई, थाने पर लाश गई पोस्टमार्टम को। इतनी पर पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम आप नहीं गए वहाँ पे? नहीं, हमारे भाई गए हैं। भाई गए? हाँ, हम लोग 5 लोग गवाही में उनको लिखे हैं और एक हमारा भाई गया है, हम चाचा के लड़के हैं, उनका नाम है सुभाष यादव। तो इस पे क्या रोड एक्सीडेंट हुआ है कि कोई उनके साथ हादसा हुआ है? अब देखिए, उस समय देखे नहीं तो किसी को क्लेम तो लगा नहीं सकते, लेकिन उनका एक्सीडेंट तो हुआ ही है। एक्सीडेंट ही हुआ है? हाँ, एक्सीडेंट हुआ है उनका। जिस कारण से हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। अब किसी को बिना देखे गाय तो बढ़ा नहीं जा सकता कि फलाना मार दिए, फलाना मार एक्सीडेंट कर, लेकिन एक्सीडेंट हुआ है उनका। या गाड़ी से हल्का धक्का लगा हो या कस लगा हो, क्योंकि वो जा रहे थे उत्तर से दक्षिण दिशा को और उनकी साइकिल गिरी है, सीधे उत्तर हो गई है। उनका गर्दन गिरा है, पश्चिमी साइड गोड़ है, पूर्व बाँ उनका है। देखिए यही जगह है, यही सर जो खून लगा वहाँ सर था, इसके सीधे उनका एक हाथ था जो मान लीजिए कि बायां, और दाहिना हाथ इधर साइकिल के सर था। और साइकिल उनके एक बैजे के तरे खंडल का मुठिया था, एक उनके सीने पर मुठिया था और मुंह से खून आया है। अब ब्लड यहाँ सर लंबा अच्छा फटा हुआ है। इसी कारण एक्सीडेंट के ही कारण का हादसा हुई है। लेकिन अब किसको देखा नहीं गया, तो अब जब पुल इतना दूर गिरने से सर फट जाएगा? अब वही मालिक जाने, लेकिन सर जरूर फटा है। किसी गाड़ी उड़ी से लगा होगा? अब जो गाड़ी से लगा हो, लेकिन देखा नहीं गया तो किसको झूठ कहा जाए कि फलाने की गाड़ी से लग गया। लेकिन सर फटा है, उनके ब्लड खून मुँह से आया है और जो है कि उनकी मौत हो गई। हम लोग 6:30 या 7 बजे न्यूज़ देखने के बाद आए तो उनकी शिनाख्त किए। शिनाख्त करने के बाद प्रधान जी ग्राम सभा के दरोगा जी को सूचना दिए। दरोगा जी आए, हाँ, सील मोहर किया गया, उनकी तहरीक की है। उसके बाद उनकी लाश पोस्टमार्टम को गई है। ये रोड की स्थिति बड़ी ख़राब है और यह पुल जो है कि समझिए कि किसी दिन घटना हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी घटना एक हो ही गई है और एक आज भी हुई है, शाम होने ही वाली है। रोड आता जाता ही, अगर गाड़ी जाती है तो लोग चकमका कर हटते हैं। रेलिंग रहता तो थोड़ा आदमी उसके सहारा मिलता। उधर रेलिंग टूट भी गया है? उधर रेलिंग हुआ ही नहीं है, इसका हुआ ही नहीं है। नहीं, रेलिंग नहीं है, वो पुल टूट, साइड का टूट गया है। हाँ, साइड टूट रहा, पुल टूट रहा है, रेलिंग तो हुआ ही नहीं इसका। हाँ, तो आप साफ तौर पे देख रहे थे कि सभी लोगों से बात हुआ, ये स्थानीय लोग ही हैं, सबसे बात हुआ है और सभी लोग अपनी अपनी राय दिए हैं। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आने वाले समय में इस पुल पर काम हो और जो भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज़, मैं अभिषेक मिश्रा, नमस्कार।